तो राम राम बड्डे हरो कल्लू राम राम कल्लू का चलो जे तना कल्लू तना हैं राधे राधे जरूर क्या भगवान देवादिक राधा रानी मिल है तना गम खाओ पढ़ लिख लियो तो मिल जाए नहीं तो कहा है। चलो आगे देखो जो है सवाल सवाल को देखो कैसे कर पे हैं। ये अगर जोड़ने होवे तो हमेशा एक ही चीज होता, अगर जोड़ने हैं तो आधार यदि समान है जो बहुत आधार बेस बराबर है तो सीधो जुड़ जाए 5 3 8 रूट 2 सीधो जुड़ जाए है जो। और आगे भी करने तो इको मान कितने होते 1.414 इतना ज़्यादा नहीं लिखने अपन को मल्टीप्लाई कर दे तो अपन 2 अंकों तक करना देखता हूँ, ज़्यादा नहीं करना अपन को। तो 8 चौको 32 हाथ में 3 8 एकन 8 8 और 3 11 की एक हाथ की आ गई 1 8 एकन 8 8 और 1 9 तो तुम्हारा सीधो कह दो भैया 9.12 ऐसा भी आप कह सका। ठीक है चलो अगलो क्वेश्चन तुम उनको जो है तो जा कछु नहीं हो तो एक होत है होत के नहीं होते है तो तुम्हारे सीधो इगला ने जोड़ के कह सका था कि 3√5 कहे तुम्हारे को पता देखो जो बाहर लिखो अगर इतने आगा तो फिर गलत हो जाए तुमाओ इतने जो कछु नहीं तो दो रहते दिखत कछु नहीं है तो ठीक है तो इसको आंसर जो हुई है। अच्छा पीछे भी लिखो है तो पूरा नहीं देख पाओ तो बनने तो 1 और 2 कितने होगा 3 3 और 3 6 तो आंसर आ जाए 6√5 6√5 ठीक है हाउ का चलो। अच्छा जो देखो ई में भी आधार समान जो आधार देखने थे कछु नहीं तो अब 3 आ गए 3 है 3 13 में से 7 घटा दे तो कितने आ जाए है बोलो 6 ही आ जाए कि नहीं आ जाए बिल्कुल आ जाए है 6 और जो आ जाए √7 कौन सा रूट जो क्यू रूट अंडर रूट नहीं जो कौन सा है क्यू रूट या भैया जो घन मूल या जो वर्ग मूल लो आई ठीक है समझ गए कि नहीं समझ गए। अब सवाल कछु दमदार से आए और जे देखो कि ई को आंसर का हुज्जे इहो अगर अपन सरलतम रूप का ई को ऐसा है सरलतम रूप लिखिए तो बड्डे को सरलतम रूप का हो जाए वो देखो अपन इको सरलतम रूप जो हो जाए है कि जो हो जाए कितनों कि देखो जोड़े घटाए पे 5 यो का करने के जोड़े घटाए पे कितनों 5 तो 3 और 2 जोड़े घटाए पे 5 और गुणा करे पे 6 आओ चाहिए काय के जो का लिखो है बड्डे जो लिखो है कि a+b का होल स्क्वायर जो तुमने पढ़ो है a+b में घात लगी तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है बड्डे तो जा चीज़ लिखी है ठीक है। तो अपन इको ए मान है इको बी मान है ठीक है इको ए मान है और इको बी मान है और इको कर दें अपन वर्ग क्या कर दें वर्ग और वर्ग करें से जो अंडर रूट अपने आप हट जे है तो ई में देखो ई को अगर अपन टोरे तो जो लिखो √3 प्लस √2 ठीक है और जो का लिखो 2√√3 और √2 जो ये लिखोगे नहीं लिखो बिल्कुल जो ही लिखो। अब दोनों पक्षों को अपन कर दें वर्ग क्या कर दोनों पक्षों को वर्ग का है कि जो ई में लिखोगे नहीं लिखो तो अपन ने वर्ग करो जैसा ही तो जो बन जे है वर्गमूल हट जे है ई तरह वर्ग करे तो वर्गमूल हट जे है तो ई को जवाब जो आ जाए बड्डे √3 प्लस √2 तो मोन को जो समझने ई को आंसर का आ जाए जो आ जाए है तो मोनो सीधो बताएं। अब हम सीधो का बताएं सीधो जो है बड्डे कि समझो तुम बात को कि अगर हम जा चीज़ नहीं लिखें जैसे ठीक है तो क्या कर सका तो सीधो जो उनमें टोरो है बस जो 2 ध्यान रखने तो बड़ो बारो आगे और हल्को बार पछारे और प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस और ई को आंसर आ जाए है जो
बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे समझ में आई, तेरा दांत निकाल के मुस्कुरा दो और लाइक कर दो बर्थडे, और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब को पैसा लग रहेगा तुम्हारे, नहीं लग रहा तो कर दो तनक, पता ही बैठे बैठे दखल न पड़ जाए शरीर को, तनक तो दखल पाल ले बड्डे। जो देखो अब ई में दो तो है ही नहीं है का ई में दो? ई में दो नहीं है, तो क्या करें? अपन का करने पहले ऊको पुराने जैसा बनाने हैं, तो जो लिखो 12 और प्लस इहो अपन ने टोरो दो दूनी 4, 4 सत्ते 28, और 28 पंचे 140, तो जो दो को जोड़ा है जो का निकल जे बाहर निकल जे, तो जो बन जे है 12√2, अंडर रूट कितने बन जे जो भैया 5 सत्ते 35, ऐसा। अब देखो जोड़े घटाए पे कितनों 12 और गुणा करे पे कितनों 35, तो 7 5 12 और 7 पंचे 35, तो सीधो ई को जवाब तुमने लिख सकत हो का √7 प्लस √5 ई को आंसर आ जाए है। मतलब ई को सरलतम रूप जौन हो जाए है का हो जाए, ई को सरलतम रूप बड्डे, ई को सरलतम रूप का हो जाए है जो हो जाए है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बिल्कुल आ गई हुज्जो, समा गई हुज्जे। देखो अंगलो जो है अंगलो ई को बताओ तो का हुज्जे, पहले तुम्हारे ई को बनाओ पुराने जैसो, तो ई को अपन का लिखें 8, और देखो अब अगर गुणनखंड तोड़बो नहीं आ रही में 4 को भाग लगा दो सीधो, तो जो दो बाहर निकल जे है, तो 4 दूनी 8 और 4 एकन 4। बोलो बात समझ में आई? मतलब जोड़े घटाए पे 8 और गुणा करे पे 21, कैसे यहाँ है बताओ जरा, कि जोड़े घटाए पे 8 और गुणा करे पे 21 कैसे बने, कौन कौन संख्या है उनके के गुणा करे पे कई साजे है, तो एक तो 7 3 21, लेकिन जो तो नहीं बन रहा हुआ है। अब का ले ले हम, और काय में से कई हो सकता बता बड्डे जल्दी से, कि जोड़े घटाए पे 21 और गुणा करे पे कहा है तुम 8 है, ई को जवाब तुमने बताइयो, ठीक है? तनक जो लग रहा हो कि तुम्हारा दिमाग लगा पे हो, ई में तुमने दिमाग लगाओ ने और बताओ ने है, ठीक है? चलो, और ये सवाल खत्म हो गए। अब देखो ये सवाल देखो, इनमें क्या करने अपन को, ई में पूछ रहा हो कि सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो तो ई करणी को मान कितनो होते, ई को मान होते 1/2 या फिर 0.5। जा बात तमोर को ध्यान रखने, ई को मान होते 1/2 या फिर 0.5, ये दो चीजें होते हैं। ई को मान या तो 1/2 या 0.5। तो अपन ई को हल कर रहे हैं अपन अब, ई को तो ना अपन साइड में लगा दें तो अच्छोरे है। लो दिखा रहा, नहीं दिखा रहा, बिल्कुल दिखा रहा हूँ ये। अब देखो जो लिखो है 2 की पावर 1/3, और जो लिखो है 3 की पावर 1/2, और जो लिखो है 4 की पावर 1/3। हमें क्या करने, इनको एलसीएम ले लेना भैया, काय को 3 को और 2 को, तो तुम रखे 6। जो एलसीएम आते उनको कर देने तुम उनको गुणा, क्या कर देने गुणा, तो 3 दूनी 6, मतलब 2 की पावर 2, 2 तिया 6, 3 की पावर 3, और 4 की पावर कितनी भैया हरो 2, तो 2 की पावर 2 4 होते, और 3 की पावर 3 कितने होते 27, और 4 की पावर 2 कितने 16। तो तुम्हारे क्यों बर्थडे के सबसे बड़ी संख्या कौन सी में 27, मतलब सबसे बड़ी जा हो गई। लेकिन पूछी तो हल किया है, हल की का हो जाए, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाए है, जा तुम्हारी सबसे का हो जाए बर्थडे छोटी हो जाए, मतलब हल्की हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बिल्कुल आई हुई है, समझो तो आनंद आ जाए है। अब फिर से जाई चीज पूछ ली गई है कि भैया बताओ,
इनमें जाई चीज फिर से पूछ लेगी ये बड्डे कि बता इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है। तो अपन को बाई बताऊंगे हैं, ठीक है। चलो लियो अब लाल कर दे रही किराने दिखा रहा हो तो ना खून सो। चलो बड्डे तो देखो अब तो जो तुम उनसे पूछ रहा है कि मैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी का है, तुम और क्यों 5⁻1/3 नहीं आ रहा है, ये लो सर 5⁻1/3 ये कैसे हो जाए सर। 5⁻1/3 और 4⁻1/2 और 6⁻1/3 जहाँ कछु नहीं लिखो है उते का लिखो रहा थे 2। जो समझो जो घर आए और जब घर से बाहर कभी निकाले जात अब है ना लते आए जियो जब 2 हो जाओ एक से, कैसे हो जाओ एक से 2 हो जाओ, ठीक है। जब 2 हो जाओ जैसे 4 का 2 गुणे 2 लिखा थे तो ई को अपन बाहर निकाल है तो जो सिर्फ 2 निकार है, का निकार है 2 निकार है, एक परिवार कहा है, ठीक है। बात समझ गए। अभी को एलसीएम कितना आ जाए 6, एलसीएम को क्या कर दी मैं गुणा, तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो तुम्हारा करो 5⁻2 4⁻3 और 6⁻2, तो 5⁻2 का हो भैया 25, 4⁻3 का हो 4 चौको 16 चौको 64 और 6 का हो 36। बताओ सबसे हल्की कौन, सबसे हल्की जा, सबसे छोटी जा, और सबसे बड़ी कौन, तो सबसे बड़ी कौन जा। जब सबसे कहोगी बड्डे बड़ी हो गई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। बिल्कुल आ गई उज्जे और माथे पे लग गई उज्जे। ऐसा ईखो तुम। अच्छा ई में तो कह रहा भज्जा के आरोही क्रम में लिखो बड़ी, जाना तुम्हारे आरोही का कहा थे। चलो हम आरोही और अवरोही बता रहे तुम उनको, आनंद आजे है। देखो आरोही और अब रोही, बड़ो आ लिखो है, यदि का लिखो है बड्डे, यदि बड़ो आ लिखो है तो कौन सा क्रम, बढ़ते क्रम, ध्यान रखियो। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, बड़ो आ लिखो तो बढ़ते क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, और छोटो आ लिखो तो छोटते क्रम मतलब घटते क्रम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। बात समझ में आई कि नहीं आई। बड़ो आ तो बढ़ते क्रम और छोटो आ तो घटते क्रम यानी छुटता क्रम। बात समझ में आई। तो अपन तक का लिखने, तो मोने क्यों सारे थे तो लिखने बढ़ते क्रम। तो पहले अपन निकाल लो, जो लिखो 10⁻1/4, 6⁻1/3 और 3⁻1/4। एलसीएम कितनों आगा बढ़े, 12 आगा। कितनों आगा बढ़े, 12 आगा एलसीएम। तो 4 तियाँ 12 यानी 10⁻3, 3 चौको 12, 6⁻4 और 4 तिया 12 मतलब 3⁻3। 10⁻3 कितना हो जाता बड्डे, 1000। 6 कितना हो 36 गुणे 36 और 3⁻3, 3 का 9 होती है 27। तो लिखने आरोही क्रम मतलब बढ़ती क्रम। पहले हल्को सो सबसे हल्को का दिखा रहा तुम उनको जो, तुमने लिखो सबसे हल्के में का लिख दे हो, तो जो ये लिख देना सबसे हल्के में का 4√3। फिर उसे तनकई सो बढ़ो, जो दिखा रहा तुम तनक 1000 है कि नहीं। अरे हाओ कह दे बड़े ने, अरे हाओ कहो। सो जो लिखो है 4√10 और सबसे बड़ो का है जो लिखो है, का लिखो है जो लिखो। तो भैया जो होगा अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। पहले हल्को, पहले इतनो, फिर इतनो, फिर इतनो, समझ गए। जो ही तो है कौन सो आरोही क्रम। अंगलो भी कह रहा हो कि लिखो तुम हमें भी आरोही क्रम में, तो भैया अवरोही में लिखे नहीं हो, काय में लिखने अवरोही में। बोलो तो पहले ई खो तो अपन साइड में करो,
ई बड़े दा हो ले जो लिख दो अपन ने थे। ठीक है, अब फिर से वही करने के 7 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/3 और 10 की पावर 1/4 को एलसीएम कितनों आ जाए 4 और 3 को 12। तो ई में कर दो भैया 12 को गुणा, 12 को गुणा कर दो तो 4 तिया 12, 7 को पावर 3 और 3 को 12, 5 की पावर कितना 4 और 10 की पावर कितनों 3, 7 की पावर 3 कितनों हो जाए भैया 7 सतैया 49 और 7 को क्यों सब को याद उज्जे जी को न उज्जे मतलब गलत हो जाए। अरे उज्जे ने 6 को कितना होते 200 नहीं पता, अरे 36 गुणा 6 कर ले पता चल जाए। ई को 7 सतैया 49, जिनको नहीं आओ सुबह ऐसे ही लिख ले 49 गुणा 7, जिनको आओ तो अच्छी बात। 5 की पावर 4 पचम 25, 25 पंचे 100, देखो जो लिखो 25 गुणित 25 हम ऐसे लिखें दे रहे ठीक है, जो तो 1000 हो। ठीक है बड्डे, ई को कितने हो 7 नाम 63 की 3 हाथ क्या है कितनी 6 और 7 चौको 28, 28 और 6, 28 और 6 तो जोड़ी हो तना कितने हो जाए बताओ 343, ई को 625, ये तो 1000 हैं। अब ई को अपन अपन वही के क्रम में लिख दो जो क्रम में वो कह रहा है। तो जो कह रहा अवरोही मतलब घटते क्रम, पहले सबसे बड़ो तो जो है पीछे वालों, तो 4√10 उसे तनकई सो हल को 3√5 उसे तनकई और हल को तो 4√7। भैया जो ई को जवाब हो जाए आंसर हो जाए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बिल्कुल आई हुई है और दिमाग में घुस भी गई हुज्जे है कि नहीं? बिल्कुल। चलो बड़ी अगलो क्वेश्चन जो रहो, अबे घाते काती बटे में थी तो हम लेते एलसीएम, का लेते एलसीएम लघुत्तम समावर्त। अब ई में हम काले हैं एचसीएफ महत्तम समावर्त। काय के घात बड़ी है, बड़े को हल्को करने तो एचसीएफ और हल्के हो बड़ो करने तो एलसीएम। सो पहले तो ले लो एचसीएफ काय को 48 को 36 को 36 को और 24 को, 48 को 36 को और 24 को। ई को अगर अपन एचसीएफ देखें तो कितनों आ जाए भैया 12, कितनों आ जाए 12 ठीक है 12 आ जाए कोई एचसीएफ। तो एलसीएफ को करते गुणा और तो एचसीएफ को क्या करना तो मन को भाग लगा देने, क्या कर देने भाग। पहले तो ऐसा ही लिख लो उतार लो, ऐसा ही उतार लो, फिर तुम उन्होंने करने भाग लगाऊ ने कहे को 12 को कहे एचसीएफ आ गो 12। ठीक है, ई में पूछ रहा हूं जैसे कि सबसे छोटी बताओ और बड़ी बताओ, तो सबसे छोटी कौन सी हुज्जे और बड़ी कौन सी हुई है वो ये पूछ रहा हूं तुम उनसे। ठीक है, कहा पूछ रहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो बड़ी बताओ ना और छोटी ध्यान से देखियो। 12 चौके 48, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, मतलब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 और 6 की पावर 2। तो 2 की पावर 4 कितने हो जाए है 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 5 की पावर 3 कितना हो जाए 125, 6 की पावर 2 कितना हो जाए 36। तो भैया बता दो सबसे हल्की कौन है ही में? तो मोरे कह दो सर सबसे छोटी तो जा है, और सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी है जा, जा हो जाए बड़ी और जा हो जाए है छोटी। बोलो समझ में आओ कि नहीं आओ? अगर आओ है तो फिर आनंद लो, मजा लो।
अगलो क्वेश्चन जो है इमें लिखने अपन को यूं आरोही क्रम में। कौन सी क्रम में लिखने को? आरोही क्रम। आरोही क्रम समझ गए तुम? मोरे नहीं समझे? अरे समझ जाओ, आनंद आ जाए। पढ़ो तनक ना मायना देखो। तो ई को सबसे पहले HCF ले लो 26, 39, 39 और 52 को। तो अगर अपन को HCF निकाल रहे हैं तो HCF आ जाए को 13। कितने तुम्हारे समझदार हुई हो। बस HCF को भाग लगा दो बड्डे। क्या कर दो? HCF को भाग लगा दो। 13 दूनी 26, 2 की पावर 2, 13 तिया 39, 3 की पावर कितनो? 3, 13 तिया 39, 4 की पावर 3 और 13 चौको 52, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 कितनो भैया हरो? 4, 3 की पावर 3 कितनो? 3 तक 9 होती है 27, 4 की पावर 3 कितने हो? 64 और 2 की पावर 4 सबको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। चलो जे हो गए। अब सब यूँ लिखने आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। पहले सबसे हल्को, सबसे हल्को का है 2 की पावर 26। तो तनकई सो बड़ो का है 2 की पावर 52। फिर तनकई और बड़ों का है 3 की पावर 39। फिर तनकई और बड़ों का है 4 की पावर 39। तो भैया आपको चीज़ें समझ में आई कि मतलब जो कौन सा क्रम होगा है आरोही क्रम। देखो अगर आनंद आ रहा हो, लग रहा हो कि हम पढ़ात रहे, तुम चाहने कि हम पढ़ाउत रहे, तो भैया लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फैला दो पूरे बुंदेलखंड में, तो हल्का मचा दो। काहे के पटवारी की वैकेंसी आ रही, SI यानी दरोगा की वैकेंसी आ रही बड्डे, अरे मलक की वैकेंसी आ रही, पुलिस की आ रही, तुम देखो नगर निगम की आ रही, वैकेंसी पे वैकेंसी है बड़े। सो पढ़ो और तना बताओ और फैलाओ। सो जब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। सो मिले अपन कबे? कल। सो पढ़ने हैं, देवी देख भी नहीं जाने ना है माए। बोलो राधे राधे।